परमेश्वर किस रीति से एक मनुष्य के जीवन में आता है। हालेलुया। आज एक मनुष्य किस रीति से परमेश्वर के जीवन में आते हैं। हालेलुया। सब जन बैठ जाएंगे अपने स्थानों में और अपने बाइबल को हाथ में लेंगे और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज जब वचन में सुनो, और वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम हाथ को उठाएंगे और वचन में जाएंगे। बस सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा बाप, हम तेरे धन्यवाद करते पवित्र आत्मा पिता, आज जब तेरे वचन को सुनो मेरे जीवन में 100 गुना, बाइबल को उठाए हाथ में, बल वचन को जब सुनो पिता मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में हर कमियों को मेरे जीवन से आज दूर कर। पवित्र आत्मा मेरे गलतियों मेरे पापों को क्षमा कर। पवित्र आत्मा पिता इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में हर एक हालात और परिस्थितियों को मेरे जीवन से बदल दे। पवित्र आत्मा ताकि मैं तेरे करीब रह सकूं और तेरे आशीषों को पाऊं। पवित्र आत्मा मेरे सारी रक्तता मेरे भी जीवन से जाए। पवित्र आत्मा मैं अनुग्रह पे अनुग्रह को पाऊं यीशु के नाम में। सबके आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कैसे एक व्यक्ति आशीषों को पाता है, कैसे उनके जीवन में छुटकारा आता है, कैसे वो अपने हालातों से परिस्थिति से आजाद हो सकते हैं, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, कैसे अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो हालात और परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। सब जन तारीफ करेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थानों में। हालेलुया। कैसे एक इंसान अपने स्थानों में बैठ जाओ। हालेलुया। कैसे एक इंसान आशीष को पा सकता है, कैसे एक इंसान उनके जीवन से छुटकारे को पा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। कि जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं आओगे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आओगे, तो परमेश्वर आपको छुटकारा नहीं दे सकता, परमेश्वर आपको आशीष नहीं दे सकता। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि परमेश्वर के करीब कैसे आ सकते हैं हम। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के करीब आना। हालेलुया। 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 परमेश्वर के करीब आना। परमेश्वर का आशा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के करीब आना। क्योंकि जब परमेश्वर के करीब जब आप आते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करता है, परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को खोलता है। हालेलुया। किस तरह के आप परमेश्वर के करीब आ सकते हो। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है उपवास करना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज का टॉपिक है उपवास करना। उपवास करने से परमेश्वर के हुजूरी में आप आ सकते हैं, उपवास के द्वारा परमेश्वर के पास आप आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज हम इस वचन को जानेंगे। आज टॉपिक को लिख लो सब जन कि उपवास करना। पहला टॉपिक है, आज का टॉपिक है उपवास करना है। हालेलुया। आज का टॉपिक है उपवास करना है। हालेलुया। বাংলায় টপিকটা হচ্ছে উপবাস করুন, লিখেন। হালেলুয়া। हालेलुया। हालेलुया। उपवास करने से, हालेलुया, उपवास कराते। हालेलुया। परमेश्वर, कैसे परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सबसे पहले उपवास हम क्यों करते हैं। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं, हम परमेश्वर के करीब आके पश्चाताप करते हैं। हालेलुया। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, उपवास का पहला पॉइंट लिख सकते, उपवास करने से जल्दी पाप क्षमा होता है। हालेलुया। उपवास कराते ताड़ाताड़ी पाप क्षमा হয়। हालेलुया। उपवास करने से जल्दी पाप की क्षमा होती है। पहला पॉइंट। हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास करते हो, परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के करीब आते हो, परमेश्वर के हुजूरी आते हो, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब उनके उपस्थिति में आप आते हो, परमेश्वर के प्रेजेंस में जब आते हो, तो परमेश्वर वो आपको सबसे पहले आपको क्षमा करता है। जब आप पश्चाताप करते हो, परमेश्वर अपने गुनाहों को आपके अंदर से निकालता है, आपके कमजोरियों को आपके अंदर से निकालता है, आपके जो प्रॉब्लम है, आपको जो समस्याएं हैं, जो कमी है आपके अंदर से वो निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। हम जब जिर्मिया को पढ़ेंगे, जिर्मिया उनकी 50 उनकी 20 आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है।
हालेलुया। यिर्मयाह उनकी 50 उनकी 20 आयत में क्या लिखा है? यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इस्राएल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा और यहूदा का पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊं उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। सबका आमीन आमीन हालेलुया। इसका मतलब जब परमेश्वर किसी को छुटकारा देना चाहता है, जब आप उपवास करते हो तो परमेश्वर का हृदय में वो जाता है, आपका उपवास परमेश्वर के पास जाता है। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर के सामने आप उपवास करके आते हो तो परमेश्वर सबसे पहले आपका कमियों को निकालता है, आपको उस परिस्थिति में ले जाता है जब आपका कमियां निकाल सकता है, आपका गलती आपको याद आता है। क्योंकि पवित्र जब उपवास करते हैं आपके ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ होता है और आपको गलतियों को, आपके कमियों को निकालता है। हालेलुया। इसलिए अपने पड़ोसी को बोल उपवास कर, एक दूसरे से कहो उपवास कर, क्योंकि उपवास से पाप क्षमा होती है। हालेलुया। बल उपवास से पाप क्षमा होती है। कहे एक दूसरे से कहे बल उपवास से पाप क्षमा होती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का यही वाणी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि जब तुम उपवास करो, हालेलुया, उपवास के साथ मेरे पास आओ तो तुम्हारा पाप खोजने पर भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब आप परमेश्वर से पश्चाताप करोगे, वो तुरंत आपका पाप क्षमा कर देगा। हालेलुया। तुरंत आपका क्षमा हो जाएगा, तुरंत आप आशीष को पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तुरंत आप छुटकारा को पाओगे, तुरंत आपको बचाया जाएगा। मतलब इसका मतलब पाप नहीं, तो पाप आपके जीवन में नहीं है तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। हालेलुया। क्योंकि पाप जिसके अंदर है, जो खराब गलत काम जो करता है, पाप आपके अंदर है, तो वो क्या करता है? वो आपको परमेश्वर से दूर करता है, परमेश्वर से अलग करता है। इसलिए परमेश्वर का जिसको मैं बचाना चाहूं, इसका मतलब आप जब उपवास कर रहे हो, इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह किया ताकि आपके जीवन से वो कमियां निकल जाए, वो गंदगी आपके जीवन से निकले सबसे पहले। हालेलुया। इसलिए उपवास करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। खाना कोई पाप नहीं है, आप जब खाओ वो कोई पाप नहीं है, क्योंकि हम उपवास इसलिए करते ताकि हम शरीर में ना चला जाए, ज्यादा शरीर के कब्जे में ना हो जाए, कि ताकि हम पाप कर सके। क्योंकि बाइबल कहता है शरीर के कामों से मृत्यु को जन्म देता है, पाप होता है। शरीर तो पाप है और पाप मृत्यु को जन्म देता है। हालेलुया। मृत्यु का मतलब परमेश्वर से दूर हो जाना, उनके आशीषों से, उनके बरकतों से दूर हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पहला वचन क्या लिखा है? उपवास जल्दी पाप को क्षमा करता है। इसका मतलब परमेश्वर उनके हजूरी में आपको ले आता है, उनके उपस्थिति में, इसलिए आपको उपवास करवाता है। हालेलुया। ताकि आपके पाप क्षमा हो। अगर आप उपवास कर रहे हो परमेश्वर के सामने, उपवास के साथ अगर जल्दी चाहते हो कि परमेश्वर आपके जीवन में क्षमा करके आपके जीवन में अनुग्रह करे, तो उपवास करके परमेश्वर के समीप हो जाओ, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट, जब उपवास आप करो तो किसी को दिखाना मत, आप किसी को पास ऐसे कुछ दिखाना मत। हालेलुया। कि मैं उपवास कर रहा हूं, मैं उपवास कर रहा हूं। हालेलुया। तो दूसरा पॉइंट लिख लो कि उपवास दिखाने के लिए मत करो। हालेलुया। বাংলায় উপবাস দেখানোর জন্য কখনোই করো না, উপবাস দেখানোর জন্য করবে না। हालेलुया। हालेलुया। उपवास दिखाने के लिए मत करो। हालेलुया। क्योंकि जब आप दिखावा के लिए करते उपवास और कोई आत्मिक क्रिया आपके जीवन में नहीं है, सिर्फ उपवास करके आप बैठे हो, तो वो कोई काम का नहीं, किसी काम का नहीं। हालेलुया। जब आप उपवास करके परमेश्वर के पश्चात, परमेश्वर के करीब जाते हो, परमेश्वर के सामने घुटने देखते हो, परमेश्वर से माफी मांगते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है, परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करता है। हालेलुया। हम मत्ती उनकी 6 उनके 16 उनके 18 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। नए नियम मत्ती उनकी 6 उनकी 16 उनके 18 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि बाइबल का जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाए, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रखते हैं। हालेलुया। ताकि लोग उन्हें उपवास जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरे पिता जो गुप्त में है तुम्हारे उपवास जाने। इसी दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब कहे आमीन। आमीन। इसका मतलब जब तुम
गुप्त में, इसका मतलब किसी को दिखाने के लिए नहीं। इसका मतलब परमेश्वर कहना चाहता है कि आप उपवास करके सिर्फ घूमो मत, इधर उधर भटको मत। उपवास कर लिया, मैं घूम रहा हूँ, सारा दिन काम में बिजी हूँ, सारा दिन काम कर रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ मैं थकान, मैं काम कर रहा हूँ मैं थक रहा हूँ, पर परमेश्वर मेरा अंदर थकान क्यों है? ऐसा परमेश्वर नहीं कह रहा है। जब आप उपवास करो तो परमेश्वर के समीप आओ। परमेश्वर कहता है जो गुप्त में है, इसका मतलब आपको परमेश्वर के करीब जाके बैठना पड़ेगा परमेश्वर के उपस्थिति में। जब आप क्षमा मांगोगे वो आपको प्रतिफल देगा, वो आपको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किसी को दिखाने के, इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं बोला तुम दूसरों को दिखाओ, तुम उपवास करो दूसरों को जाके ना बोलो, ये नहीं है। परमेश्वर कहना चाह रहा है कि आप उनके करीब बैठो, आप उपवास करके इधर उधर मत घूमो। हालेलुया, इधर उधर मत घूमो, क्योंकि शैतान आपसे पाप करवाएगा। इसका मतलब दिखाना है। आप जब उपवास करके इधर उधर घूमते हो, इधर उधर जाते हो, काम करते हो, तो शैतान उनके द्वारा आपके जीवन में पाप को लाता है, पाप करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि उपवास में ताकत रहता है। परमेश्वर का हृदय गलता है। हालेलुया, परमेश्वर का हृदय टूटता है जब आप उपवास करते हो। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया, क्योंकि जब आप उपवास करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, उपवास ही से आपके जीवन में आशीष आता है, उपवास ही से आपके जीवन में छुटकारा आता है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जब आप गुप्त में परमेश्वर के करीब रहे तो प्रार्थना कर, जब उपवास करो प्रार्थना जो गुप्त में है वो प्रतिफल देगा। इसका मतलब आपको क्षमा करके आपको वो आशीष देगा, आपको वो छुटकारा देगा जो आप चाहते हो। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे मेरे बात को? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इधर उधर मत जाना। जब उपवास आप करो पश्चाताप के लिए, परमेश्वर तुरंत कर देता है, तो आप परमेश्वर के करीब बैठ जाओ, परमेश्वर के हजूरी में बैठ जाओ, परमेश्वर के प्रेजेंस में आके बैठ जाओ। वो आपको आशीष कर देगा, वो आपको छुटकारा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम दूसरा पॉइंट की दिखाने के लिए उपवास मत करो, कि দেখানোর জন্য উপবাস যেন না করো তোমরা। হালেলুয়া, যেন তোমরা সেই দেখানোর জন্য মানে কি কাজকর্ম করতে, উপবাস করতেছো, কাজকর্ম করতেছো, সমস্ত কিছু করতেছো, সেই জন্য যেন উপবাস তোমরা না করো। হালেলুয়া, কেন সেতে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা প্রতিফল দেয়নি। কেন সে চাই যখন তুমি উপবাস করো তার কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তুমি তার কাছে এসে বসো, সে যেন তোমাকে আদর করতে পারে। हालेलुया, से जन तुम्हारे पाप के क्षमा कर तुम्हें आशीष देते पारे, से तुम्हारा पाप को क्षमा करके तुम्हें आशीष दे। हालेलुया, अगर तुम उनके करीब आओगे तो वो तुम्हारे पाप को क्षमा करके तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया, इसलिए दिखाने के लिए मत करो, परंतु परमेश्वर के उपस्थिति में आओ, क्योंकि परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। तो दूसरा पॉइंट क्या होता है? जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हो आप उपवास करके, तो क्या होता है? परमेश्वर के हृदय टूटता है। अब उपवास करके जब परमेश्वर के उपस्थिति में आते हो तो उनका हृदय टूटता है। हालेलुया, उनका हृदय टूटता है। तो दूसरा पॉइंट लिखो। तीसरा पॉइंट क्या है? उपवास, उपवास में प्रभु का हृदय हालेलुया, उपवास से प्रभु का हृदय में जा सकते हैं आप, प्रभु के हृदय में आप जा सकते हैं। उपवास ही में आप प्रभु के हृदय में जा सकते हैं, और प्रभु के मन से प्रभु जो मन से आशीष देते हैं वो आपको आप वो पा सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, तो दूसरा उपवास से प्रभु के हृदय में आप जा सकते हैं और उनकी मन की आशीष आप पा सकते हैं। हालेलुया, ये तीसरा पॉइंट आप लिख लो। हालेलुया, जब आप उनके गुप्त, जब आप उपवास से जल्दी पाप क्षमा के लिए परमेश्वर के करीब उपवास के सहित आते हो, तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तेरे यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरे पाप को शरण न करूंगा। तो आप जब उपवास करते हो तो दिखाने के लिए मत करो, किसी को दिखाने के लिए मत करना। और जब कर रहे हो तो परमेश्वर के सामने बैठ जाओ, परमेश्वर के हृदय को जान लो, आप हृदय में जा सकते हो। जब गुप्त में प्रार्थना करते हो, जब काम काज नहीं करते हो पर उपवास के समय, तो परमेश्वर के हृदय में आप जा सकते हो। आप परमेश्वर के करीब बैठते हो तो परमेश्वर के हृदय में जा सकते हो। वो आपका मन की विषय में जान के वो आपको आशीष देता है। हालेलुया, तो हम जब जोएल के किताब उनकी जोएल के किताब उनकी 2:12 से 14 तक पढ़ेंगे। जोएल उनकी 2 এবং 12 থেকে 14 আয়াত আমরা যখন পড়ব, হালেলুয়া, কি লেখা আছে আমরা পড়ব। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करता है कि आशीषों को देता है, कि उनके हृदय हमारे लिए खुला रहता है हमेशा, परंतु हम अपने शरीर रक्त के वजह से हम उनके पास नहीं जा पाते हैं। हम
আমরা আমাদের শরীরের বসে এই জন্য परमेश्वर কাছে যেতে পারিনি कि परमेश्वर আমাদের জীবনে কাজ করে। हालेलुया। इसलिए कि हम परमेश्वर के करीब जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ताकि वो हमारे जीवन में आशीषों को दे। जब लिखा है जोएल नबी की 12 उनकी 14 तक लिखा, 2 की 12 और 14 तक लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के पास जब आप रोते पीट के मतलब आपने उपवास करते हो, आपका शरीर टूटता है, आपका शरीर दुख होता है, शरीर में दुख आता है, कष्ट होता है कि आप नहीं खाते हो, आपका शरीर टूटता है। इसका मतलब आप रो पीटते हो कि मैं, तब आप जब रो पीटते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जब आप उस रीति से, हालेलुया, हालेलुया, जब आप उस रीति से काम करते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करता है। हालेलुया। आप उपवास के प्रभु के हृदय में जा सकते हो, उपवास में प्रभु के उपस्थिति में आप जा सकते हो, उपवास में प्रभु के करीब जा सकते हो। जब उपवास करते हो तो वो आपके हृदय में, हालेलुया, हालेलुया। तो यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र ने अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की और फिरो, क्योंकि वे अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधन और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। पर अगर आप शरीर के कारण दुख पा रहे हो तो परमेश्वर कष्ट पाता है, दुख पाता है आपके शरीर को देख के। परंतु जब आप, क्यों परमेश्वर काम नहीं करता है? आपको दुख देखता है फिर भी परमेश्वर क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि आप परमेश्वर के हजूरी में नहीं रहते हो। কেন परमेश्वर তোমাদের জীবনে কাজ করেনি? কেন परमेश्वर দুঃখ থাকার পর, লোক কষ্টে থাকার পরও परमेश्वर তাদের জীবনে কাজ করেনি? কেন परमेश्वরের কাছে তোমরা উপস্থিত, উপবাসের সহিত परमेश्वরের কাছে মন ফিরানোর জন্য তোমরা আসোনি? परमेश्वরের কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও, প্রভু যিশুর কাছ থেকে তোমরা দূরে সরে যাও, দূরে চলে যাও। যখন তোমরা দূরে চলে যাও তখন परमेश्वर তোমাদের জীবনে কাজ করেনি। जब आप दूर जाते हो परमेश्वर से, वो तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करता है। परंतु जब आप उपवास के सहित उनके पास आते हो, যখন তোমরা উপবাসের সঙ্গে আর কাছে আসো তোমরা, তো তোমাদের জীবনে তোমরা সেই কাজকে দেখতে পাও প্রভু যিশুর সামর্থ্যের নাম থেকে। তার হৃদয় তোমাদের জন্য খুলে আর সে তোমাদেরকে মন থেকে আশীষ দেয় প্রভু যিশুর সামর্থ্যের নাম থেকে। আমেন, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इसी रीति जब पश्चाताप करके आपके हृदय परमेश्वर के हृदय में जब आते हो तो परमेश्वर क्या करता है? अपने हृदय को नम्र करता है। वो विलंब से क्रोध करने वाला है, मतलब वो सारी क्रोध भूल जाते हैं। तुम जो शरीरत्व के कारण पाप कर चुके थे, शरीर के कारण लोगों के बातों में आके जो पाप कर चुके हैं, परमेश्वर वो सारी चीज भूल जाते हैं। जब आप उपवास के सहित उनके पास आते हो, जब आप उपवास करते हो और क्षमा मांगते हो परमेश्वर के सामने, तो सारी भूल, सारी गलतियां परमेश्वर क्या करता है? माफ कर देता है। हालेलुया। और फिर से आपको आशीष दे, आप उनके पास, उनके उपस्थिति में आना स्टार्ट कर देते हो तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आशीष देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जो जब आप उनके करीब आते हो, जब परमेश्वर के उपस्थिति में बैठते हो, तो पाप जब क्षमा मांग तो पाप क्षमा होता है। तो क्या होता है कि आपका मन परिवर्तन होता है, आपका हृदय प्रभु की ओर खोलता है। हालेलुया। और खराब चीज है, जो खराब चीज है वो बाहर निकलता है आपके जीवन से। जो गलत बोलना, गलत चलना, गलत काम करना, गालियां निकालना, गलत बातें बोलना, वो सारी चीज आपके हृदय से निकलता है, आपके जीवन से वो निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातें को? तो 4था पॉइंट आप लिख लो कि उपवास में, हालेलुया, उपवास में प्रभु का मन परिवर्तन होता है। और खराब उपवास में आपका मन, प्रभु का मन परिवर्तन होता है और खराब चीज आपके ऊपर से निकल जाता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको अनुग्रह देता है तो आपके अंदर से वो खराब चीज निकल सकता है। हालेलुया। प्रभु आपके अंदर से वो खराब चीज निकालता है। इसलिए 4था पॉइंट, 3रा पॉइंट लिख लो, उपवास प्रभु का मन परिवर्तन होता है
जब हृदय गलता है तो उनका प्रभु का मन परिवर्तन होता है। हालेलुया। मतलब आपके अंदर जो क्रोध, आपके अंदर परमेश्वर जो क्रोध आपके ऊपर योजना की कि अगर मेरे पुत्र मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं जैसे एक बाप क्या करता है, अगर मेरा पुत्र मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसे जमीन ना दूंगा, मैं उसे इस चीज ना दूंगा, मैं उसे पैसा ना दूंगा। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे लिए क्रोध करता है। जब आप उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे करीब नहीं आते हैं, तो वो हमसे क्रोध करता है हमसे। हालेलुया। कि परंतु जब आप उपवास के सहित उनके पास आते हो तो उनका क्या होता है, उनका मन परिवर्तन होता है आपके लिए। आप जब क्षमा मांगते हो, पश्चाताप करो, आपको क्षमा करता है, वो आपका मन परिवर्तन होता है। उनका मन परिवर्तन, आपका परमेश्वर का मन परिवर्तन होता है। और खराब चीज जो गलती के, जो आप शारीरिकता में जाए, लोगों के बातों में जाके जो गलती की थी, पाप की थी, हालेलुया, पाप की थी, वो खराब चीजें आपके जीवन से निकालने लगता है। हालेलुया। वो झूठ बोलना, गलत बोलना, व्यभिचार करना, पाप करना, अशुद्धता, गलत वीडियो देखना, फोन देखना, हालेलुया, गलत चीजें करना, लोगों के बातों में आता, अपने घमंड में चलना, सब चीज बाहर निकालता है आपके अंदर से। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे, हम वचन से इनको खोलेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। जोना की किताब, जोना नबी की किताब, ओल्ड टेस्टमनी, जोना नबी की किताब 3 उनकी 6 से 10 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। जोना की किताब उनकी 6 से 10 आयत हुआ। जोना नबी उनकी 3 থেকে 6 থেকে 10 আমরা পড়বো। কি लिखा আছে? हालेलुया। क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। कैसे प्रभु का मन परिवर्तन होता है और खराब चीजों से हमारा मन को शुद्ध करता है। हालेलुया। खराब चीज हमारे जीवन से निकलता है। हालेलुया। क्या लिखा है? तब ये समाचार निम्न के राजा के कान में पहुंचा और उनसे सिंहासन पर, और उसने सिंहासन पर से उठा, अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हालेलुया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निम्न में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरियां या अन्य पशुओं की कोई कुछ भी ना खाए, बे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ और बे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो बे करते हैं पश्चाताप करे। हालेलुया। संभवत है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। सब कहे आमीन। जोर से कहे बल आमीन। हालेलुया। तो जब एक व्यक्ति पाप में जाता है, उन मसीह में आने के बाद, प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद, जो पाप में जाता है, तो वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के करीब नहीं परमेश्वर उसे कभी आशीष नहीं दे सकता। जो परमेश्वर के रहते हुए भी वो पाप में रहता है, गलत काम करता है, गलत वीडियो देखता है, फोन देखता है, खराब चीज करता है, झूठ बोलता है, गालियां बकता है, वो कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकता। ये लिख के रख दो आप। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब ये बात मेम्ने की राजा को पता चला कि हमारे राज्य में बहुत पाप बढ़ चुका है, बहुत गलत लोग आ चुका है, बहुत गलत चीज हो रहा है हमारे इस राज्य में, तब क्या किया मेम्ने के राजा ने? क्या किया? तो जब जोना नबी ने उनके पास प्रचार किया, तो क्या किया? राजा ने घोषणा की कि सारी लोग, मेरे बच्चे, राज्य में जितने लोग हैं, बच्चे से पशु लेके सब लोग उपवास में चला जाए। कोई दिन रात में कोई भी खाए, कोई भी ना पिए, पशु लेके बच्चा देख, कोई भी खाए, कोई भी
ना पिए, हालेलुया, सब उपवास में चला जाए, हालेलुया। वो समझ चुके थे कि अगर उपवास मैंने नहीं किया तो मेरा समान प्रभु का मन हम परिवर्तन नहीं कर सकते, प्रभु का मन हम बदल नहीं सकते, क्योंकि उपवास ही एक रास्ता है जो हम प्रभु का मन को बदल सकते हैं, हालेलुया। एकमात्र उपवास ही सही रास्ता আছে যেটা প্রভুর মন বদলায়, প্রভুর মন হৃদয়কে বদলাতে পারে, হালেলুয়া। উপবাসই আছে যে প্রভু সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে তার হৃদয়কে বদলাতে পারে, হালেলুয়া। আর যখন দেখছে তারা আর তোমার খারাপ জিনিসকে তোমার মন বেরিয়ে যায়, হালেলুয়া। উপবাসী তোমার জীবন থেকে যে খারাপ কিছু আছে তা তোমার জীবন থেকে বের হয়, হালেলুয়া, হালেলুয়া। কেন যখন পরমেশ্বর তোমার দিকে দৃষ্টি করতে শুরু করে তখন তোমার মধ্যে থেকে খারাপ জিনিস বেরাতে শুরু করে, হালেলুয়া। যখন সব নিম্নের লোকরা কি করছিল, যখন সব উপবাস করছিল তখন কি হয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে সমস্ত খারাপ জিনিস বেরিয়েছিল, হালেলুয়া। খারাপ পাপ, সমস্ত খারাপ কিছু গলত কাম, তারা ব্যভিচারে প্রচুর ছিল, খারাপ গলত চুরি করা, লোকের ডাকাতি করা, मिथ्या কথা বলা, সমস্ত কিছু করতো। जब परमेश्वर ने उनके जब उपवास उन्होंने रखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में दृष्टि की तो उनके गलतियां उनके जीवन से निकलने लगी, उनके कमियां उनके कमजोर उनके जीवन से निकलने लगी और परमेश्वर के वचनों से वो लोग भर गए, उनके उपस्थिति में भर गए और परमेश्वर का मन परिवर्तन हुआ और परमेश्वर मन फिरा लिया और उनको वो साजा जो परमेश्वर ने वो साजा देने के लिए ठान ली थी वो साजा उनको ना दी। सबका आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो जब आप मन फिरा तो যখন তোমরা মনকে ফিরাও তো পরমেশ্বর তোমাদের সে স্থির করে নেয়, যখন তোমরা উপবাস করো তো পরমেশ্বর স্থির করে নেয় যে আমি আর জীবনে কার্য করব প্রভু যিশু সামর্থ্যের নাম থেকে, আমি আর জীবনে আশীষকে খুলবো প্রভু যিশু সামর্থ্যের নাম থেকে, হালেলুয়া, হালেলুয়া, हालेलुया। এই জন্য परमेश्वर मन परिवर्तन के करे, उपवास परमेश्वर आप उपवास जब करते हो तो परमेश्वर का मन परिवर्तन होता है और उसी मन से परमेश्वर क्या ठान लेता है, जो आपको सजा देने वाला था वो जब आप उपवास कर लेते हो तो वो सजा आपका माफ, जो पाप के कारण आपके जीवन में सजा पाना था वो सजा आपके जीवन से माफ हो जाता है। आप उपवास के करीब आए हो परमेश्वर के सामने और आपको वो आशीष देना स्टार्ट कर देता है, आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में वो छुटकारा देना स्टार्ट कर देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब परमेश्वर का मन परिवर्तन हो जाता है, जब आप आपके जीवन में सारे गलत काम निकल जाता है, गलत चीज आप छोड़ देते हो, गलत काम आप छोड़ देते हो उपवास के द्वारा, गलत चीजें आप क्षमा मांगते हो, परमेश्वर छोड़ देते हो, तो तीसरा चौथा पॉइंट आप लिख लो कि उपवास ही से रास्ता खोलता है, हालेलुया, हालेलुया। आप इसी तरह लिख सकते हो उपवास ही से आशीष का रास्ता खोलता है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं उपवास ही से आप इस वचन को जब तक पढ़ोगे, जब जितने बार इस लिखा हुआ वचन को आप पढ़ोगे, आज इस वचन को याद करोगे, मनन करोगे, जितना करोगे और इसके अनुसार जितना चलोगे उतना अनुग्रह आप पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चाहे मैं आज भी बोलूं, जब भी ये वीडियो दिखा जाएगा और इस प्रचार को सुना जाएगी, जो लोग मन फिराएंगे और इस प्रचार को सुनेंगे और इसके अनुसार चलेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह ही अनुग्रह करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। क्योंकि उपवास ही आपके जीवन में आशीष का रास्ता खोलता है, हालेलुया। उपवास 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 এমন একটা জিনিস যে মানুষের জীবনের রাস্তাকে খুলে দেয়, उपवास मनुष्य जीवन रास्ता के खुले, हालेलुया। उपवास ही परमेश्वर रास्ते को खोलता है, आशीष की रास्ते को खोलता है, हालेलुया। क्योंकि जब आप उपवास करते हो तो आपके अंदर वो आशीष खुदाबंद देता है, वो छुटकारा आपको देता है, क्योंकि आपका पाप क्षमा हो चुका है, आपकी कमजोरी जा चुका है। सबसे पहले परमेश्वर आपकी कमजोरियों को निकालेगा, आपका गलत जो करते हो उसको निकालेगा। पहले आपको आशीष नहीं देगा, आप जब उपवास करोगे आपको तोड़ेगा सबसे पहले। इसलिए परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर जब परीक्षा करता है वो थोड़े का है, वो ज्यादा साइंस से ज्यादा परीक्षा नहीं करता। इसका मतलब आपके परीक्षा मतलब आपका कमियों को निकालना, हालेलुया। आपके जो आपका उसी परिस्थिति में आपका कमियों को निकालेगा, आपका गलत कामों को निकालेगा। आप गलत करते हो, प्रभु के भवन में ठीक से नहीं आते हो, जब चार्ज में बीज नहीं बोते हो, दशमांश नहीं देते हो, आपको वो कमी, क्योंकि उनके कारण आपके जीवन में एक श्राप आता है, एक पाप आता है, हालेलुया। आप प्रभु के प्रार्थना में नहीं बैठते हो, आप उपवास, आप काम नहीं, आत्मिक क्रिया नहीं करते हो, चार्ज की सेवा नहीं करते हो, हालेलुया। उसके कारण आपके जीवन में परमेश्वर का कोप होता है, हालेलुया। तो आप जब उपवास के सहित आते हो परमेश्वर के सामने तो वो आपके क्षमा होता है, वो पाप क्षमा होता है और परमेश्वर आपके जीवन में वो रास्ते को खोलता है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। हम वचन से जानेंगे कि कैसे परमेश्वर अपने जीवन में रास्ते को खोलता है। हम एस्तर की किताब 4 उनकी 15 से 16 तक पढ़ेंगे, हालेलुया। मेरा बाइबल में पेज नंबर है 602। आपके बाइबल में कौन सा है? आप एस्तर की किताब खोल सकते हैं। अगर आपके मेरे जैसा बाइबल है तो 602 पेज है,
हालेलुया। अब जल्दी अगर बाइबल खोल सकते हैं तो खोलें। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या लिखा है, हम जब एस्तर के किताब 4 থেকে 15-17 অবধি 15-17 অবধি, हालेलुया। तो उपवास में रास्ता खोलता है, हालेलुया। हम पढ़ेंगे उसके वचन को, हालेलुया। तब एस्तर ने मोदेक के पास एक कहला भेजा, तू जाकर सुसन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। तीन दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपने सहेलियों के सहित इसी रीति उपवास करूंगा और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मेदक चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। सब कहे आमीन, हालेलुया। इसका मतलब जब आप उपवास करते हो, हालेलुया, तो यहाँ पर जब एस्तर के रानी क्या करता, जो राजा ने जो वहां पर एक लोग, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, जो हामान ने, जो एस्तर के वहां पर राज्य में जब हामान नाम एक व्यक्ति था जो राजा के पास रहता था, राजा का मंत्री था, वो क्या किया था कि यहूदियों के सभी लोगों को क्या मारने की प्लान बनाई थी, मारने की योजना बनाई थी, हालेलुया। इतना जोर प्लानिंग बनाई थी कि वो पूरा यहूदियों को खत्म करने वाला था, हालेलुया। यहूदी की पूरी राज्य को पूरा खत्म कर देना, उनको पूरा मार डालना था, हालेलुया। परंतु जब परमेश्वर के सामने एस्तर के रानी के पास जब इस खबर पहुंची, तो जब एस्तर के रानी के पास जब खबर पहुंची तो एस्तर रानी क्या किया, उपवास किया परमेश्वर के सामने। क्योंकि उपवास के बिना, क्योंकि वहां पर जब राजा था, वहां पर जो राजा था, तो रानी के पास, राजा के पास जल्दी जा नहीं सकते थे। रानी क्या करते, राजा पुराने नियम में क्या होता है, पुराने समय में क्या होता है, रानी बिना राजा जब तक ना बुलाए उनके पास वो नहीं जा सकते थे, हालेलुया। तो उस समय क्या हुआ था, अगर बिना पूछे गए, बिना बुलाए गए तो उसे मार डाला जाता था रानी को, हालेलुया। उसी समय इसलिए क्या हुआ, जब एस्तर के बारी आई, जब उपवास, जब राजा के पास जाके वो बात बोलना था, राजा के पास जाके वो बात बोलना था कि कैसे आएगा, कैसे होगा ये काम, हालेलुया। कैसे हम इस यहूदी को परमेश्वर यहूदी को हम बोले कि हमारा यहूदी लोगों को बचाया जाए कि ये जो लोग छल कर रहा है, ये लोग गलत कर रहा है हमारे लिए। वो जान चुका था कि नामान ने क्या किया, हालेलुया। हामान ने क्या किया, हामान ने षड्यंत्र रचा था यहूदियों को मारने के लिए, हालेलुया। परंतु जब उपवास किया और राजा के पास जाके परमेश्वर से उपवास किया कि राजा परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा, इस तरह क्या किया कि राजा के पास जाने से पहले उपवास किया, हालेलुया। राजा के पास जाने से पहले उन्होंने उपवास किया, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं ऐसे जाऊं तो मैं उनके सामने जाऊं तो मुझे मार देगा, राजदंड मेरे और वो नहीं उठाएगा और मुझे मार देगा, हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर के सामने क्या किया, 3 दिन 3 रात तक क्या किया, उपवास किया सबसे पहले, हालेलुया। क्योंकि उपवासी है जो रास्ते को खोलता है, उपवासी है जो मार्गों को खोलता है। जब इसी तरह जब एस्तर ने जब अपने उपवास 3 दिन पूरा किया, सब लोगों ने एस्तर के लिए उपवास किया, हालेलुया। और जब राजा के पास गया तो राजा ने क्या किया, स्वर्गदंड बढ़ाया उनकी ओर, हालेलुया। इसका मतलब स्वर्गदंड बढ़ाने, राजदंड बढ़ाने का मतलब है उनके सामने बढ़ाया। इसका मतलब वो उनकी बात सुनी जाएगी, वो जो कहेंगे वो बात सुनी जाएगी। इसका मतलब जब आप उपवास करते हो तो जब जो काम कठिन था वो काम सहज हो जाता है, वो रास्ता खुलता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, जब एस्तर के रानी राजा के पास जाने के लिए कठिन था, क्योंकि वो 1 महीने से राजा उनको बुलाया नहीं था। अब यहाँ पर जब पूरा आयत को पढ़ोगे तो आप समझोगे, जब अब मैं 15 से पढ़ा, आप 4 आयत को पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि
जो हामान था, जो षड्यंत्र रचा था उसने, वो क्या किया, यहूदी को मारने के लिए किया था, परंतु उनको यहूदी को मारने के लिए किया था, परंतु मोदक को वो पता चल गया। मोदक कौन था, जब यहाँ पर मोदक कौन था कि वो इस्तर के रानी का चाचा था। हालेलुया, उनकी चाचा था। जब वो खबर को पाई और उनके पास भेजा, हालेलुया, तो इस्तर की रानी के पास कोई उपाय नहीं था कि राजा को जाके बोले। हालेलुया, राजा को जाके वो बोल सके। हालेलुया, जब संदेश उनके पास पहुंची कि यहूदी को मारने वाला था इस्तर के रानी के पास, तो उनके पास कोई चारा राजा के पास जाने के लिए, उनके षड्यंत्र जब पता चल गया तो कोई युक्तियां उनके पास नहीं था कि वो जा सके। हालेलुया, राजा के पास, क्योंकि राजा उनको बुलाया नहीं था तब तक, और तब तक वो साइन हो चुका था कि राजा ने आदेश दे चुका था इस दिन वो मारा सब यहूदियों को मार देना। हालेलुया, परंतु जब उन्होंने संदेश जाना तो सबसे पहले क्या किया, राजा के अपने बुद्धि को काम में ना लाया, सबसे पहले उन्हें उपवास किया। उन्हें उपवास के साथ परमेश्वर के सामने बात कि परमेश्वर तू मुझे राजा के पास ले चल और मुझे कहने दे, राजा के साथ बात करने दे। इसलिए सब लोग जब उपवास रखा, যখন সবাই মিলে যখন উপবাস রাখলো, তখন পরমেশ্বর রাজার মনকে বদলে দিল, পরমেশ্বর রাস্তাকে খুলে দিল, ইস্তার রানী রাস্তাকে খুলে দিল, তাকি রাজার কাছে সে বলতে পারলো এবং সমস্ত জিহুদার লোক বাঁচতে পারলো। হালেলুয়া, হালেলুয়া। এইভাবে যখন তোমরা পরমেশ্বরের কাছে উপবাসের সহিত আসো, উপবাস করো, তো পরমেশ্বর তোমার জীবনে কার্য করে প্রভু যিশুর সামর্থ্যের নাম থেকে। হালেলুয়া, প্রভু তোমার জীবনে অনুগ্রহ করে, প্রভু তোমাদের হালাতকে পরিস্থিতিকে বদলায়, তোমার জীবনে রাস্তা খুলে। প্রথমে কি করে না, প্রথমে তাড়াতাড়ি তুমি পাপ ক্ষমার জন্য প্রভুর কাছে উপবাস করো, কারণ তুমি যখন ক্ষমা চাও প্রভুর কাছে, সে তুরন্ত সে পাপকে ক্ষমা করে দেয়। হালেলুয়া, সে আর সেটাকে স্মরণে রাখেনি, কিন্তু ক্ষমার পর তুমি সে পাপকে ক্ষমা চাবে। কি উপবাস কিভাবে করবে, সে উপবাসকে কিভাবে করবে না, উপবাস কাউকে দেখানোর জন্য নয়, যেন সবসময় সেটা পরমেশ্বরের উপস্থিতিতে হয়। হালেলুয়া, সেই উপবাস যেন সবসময় তোমার প্রার্থনা হয়, সে সমস্ত মার্গ খুলে দিতে পারে। উপবাস দেখানোর জন্য নয়, লোকের কাছে দেখাবার জন্য, মানে ঘুরে বেড়ানোর জন্য নয়। দেখানোর জন্য মানে ঘুরে বেড়া, উপবাস করে ঘুরে বেড়াচ্ছ, কোনো প্রার্থনা নেই, কোনো आत्मिक क्रिया नहीं, घूरे बेराने जनो नय। हालेलुया, उपवास करने के बाद कोई आत्मिक क्रिया नहीं, आप घूम रहे हो, आप खा रहे हो, सब कुछ ऐसे काम काज कर रहे हो, ऐसा नहीं। परमेश्वर के समीप चला जाओ, क्योंकि वो गुप्त में है। गुप्त मतलब आपको अकेला जाना पड़ेगा। गुप्त कैसे कहते हैं, जब अकेला होते हो उसको गुप्त कहते हैं। हालेलुया, तो गुप्त में आपका परमेश्वर आपको देखता है। इसका मतलब अकेले जब परमेश्वर के पास जाते हो, किसी के सामने आप नहीं आते हो, तो परमेश्वर आपको आशीष देता है। हालेलुया, इसलिए मूसा को परमेश्वर ने गुप्त में बुलाया था, अकेला बुलाया था, सबको साथ नहीं बुलाया था, गुप्त में उससे बात कर सके, अकेला उससे बात कर सके। हालेलुया, ताकि उनकी सभी कमजोरियों को निकाल सके। हालेलुया, हालेलुया। इसके बाद जब आप परमेश्वर के करीब जाते हो, उपवास के परमेश्वर जो गुप्त में है उसके पास जाते हो, वो आपको आशीष देता है। तो सबसे पहले उनका हृदय, प्रभु का हृदय, प्रभु वो बात आपको जब प्रार्थना करते हो, वो बात परमेश्वर के हृदय में जाता है, परमेश्वर के अंदर जाता है। हालेलुया, जब आप परमेश्वर गुप्त में आप बैठा हो, तो वो बात जब आप बोलते हो, परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मेरे गुनाह को माफ, तो वो बात सबसे पहले परमेश्वर के हृदय में जाता है, और हृदय में जाते हो वो आशीषों को ले आता है। हालेलुया, क्या तो बाइबल में गीत गाते हैं कि स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो इसका मतलब क्या है, तो स्तुति आराधना, जब आप उपवास करके गुप्त में परमेश्वर के सामने स्तुति करते हो, उनकी धन्यवाद करते हो, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हो, तो वो ऊपर जाती है। ऊपर मतलब परमेश्वर के हृदय में पहुंचती है, वो बात परमेश्वर के हृदय में टच होती है, और वो क्या आता है, वो जब हृदय में जाता है, वो क्या होता है, आशीष को ले आता है। हालेलुया, वो आपके जीवन में आशीषों को ले आता है। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उपवास प्रभु का मन, उसके बाद उपवास में प्रभु का मन परिवर्तन होता है और खराब चीज आपके जीवन से निकलता है। जब आप हृदय में जा चुका है तो आपके पास आशीष आ रहा है। वो आशीष कौन सा है? प्रभु का मन परिवर्तन हो चुका है। आप कौन से आशीष आ रहा है? वो गलत चीज आपको, वो आशीष ऐसा है कि पहले आपका कमजोरियों को, आपके गलतियों को आपके क्षमा करेगा, आपके गलत कामों को निकालेगा, दुष्ट आत्मा से आपको छुटकारा देगा, आपके परिवार से हर एक गलतियों को निकालेगा, आपके जीवन से वो गलतियों को निकालेगा, आपको आंखें खोलेगा। सबसे पहले प्रभु के लिए आपकी आंखों को खोलेगा, प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए और आंखें को खोलेगा। उसके बाद आपके रास्ते को खोलेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबका आमीन।
हालेलुया। इसलिए उपवास करना, हालेलुया। तो आज से हम परमेश्वर से वायदा करें कि परमेश्वर आज हम उपवास में, कल से हम उपवास में जाएंगे, हालेलुया हालेलुया। कल से हम 3 दिन तक उपवास में जाएंगे,